15 मार्च तक के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 से 24 के दौरान भारतीय रेलवे का कुल राजस्व 2.40 लाख करोड़ रुपए रहा है। पिछले साल 15 मार्च को कुल राजस्व 2.23 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया था। इसका अर्थ यह है कि एक साल में 17,000 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। रेलवे की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 से 24 के दौरान यात्रियों की संख्या 648 करोड़ है। वहीं पिछले वर्ष की समान अवधि में यात्रियों की कुल संख्या 596 करोड़ थी। यानी आंकड़ों की तुलना में 52 करोड़ अधिक यात्रियों ने यात्रा करने के लिए भारतीय रेल को चुना है। भारत में सबसे ज़्यादा लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं क्योंकि इसे सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ जर्नी माना जाता है। लेकिन एक के बाद एक जब ट्रेन दुर्घटनाओं को जब हम आए दिन सुर्खियों में पढ़ते हैं तो यह बात तो सोच में डाल देती है कि जो भारतीय रेल मार्ग दुनिया का चौथा बड़ा रेल नेटवर्क है उसमें इतनी लापरवाही क्यों और कैसे, और क्या इन मौजूदा हालात में हमें ट्रेन से सफ़र करना चाहिए या नहीं। आप हमें कमेंट करके अपने विचारों का साझा करें। देश में एक साल में 3 बड़े रेल हादसे हुए हैं जिसमें 300 से ज़्यादा यात्रियों ने अपनी जान गंवाई है। आइए इन हादसों पर एक सरसरी निगाह डालते हैं। 17 जून 2024 को सियालदह अगरतला कंचनजंगा एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल के रंगपानी स्टेशन के पास एक मालगाड़ी से टकरा गई थी। इसी दुर्घटना में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। पुनः 29 अक्टूबर 2023 आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पलासा और विशाखापट्टनम रायगढ़ में पैसेंजर ट्रेनों के बीच आमने सामने की टक्कर हुई। इसका कारण सिग्नल का फेल होना और मानवीय भूल का होना बताया गया। हादसे में कम से कम 11 लोगों की जान चली गई। उसी प्रकार 2 जून 2023 को उड़ीसा के बालसोर जिले में 3 ट्रेन आपस में टकरा गए। कोरोमंडल एक्सप्रेस ने एक खड़ी मालगाड़ी और फिर दूसरी तरफ से आ रही एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। इस हादसे में लगभग 300 लोगों की मौत हो गई। RTI के जरिए रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 7 जुलाई 2021 से 17 जून 2024 तक देश में 131 ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं। इसमें से 92 ट्रेन डीरेलमेंट की घटनाएं हैं। इस दुर्घटना में 64 पैसेंजर ट्रेन और 28 मालगाड़ी शामिल है। पिछले 3 सालों में हर महीने 2 पैसेंजर ट्रेन और 1 मालगाड़ी डीरेल हुई है। हालांकि यह जानकारी तो खुद रेल डिपार्टमेंट की ओर से दी गई है, परंतु वास्तविकता में दुर्घटना इससे कहीं ज्यादा है। तो अब सवाल यह आता है कि जो भारत के रेलवे विश्व में चौथा स्थान होने का गौरव रखती हो तो क्या उस रेल डिपार्टमेंट में ऐसी दुर्घटनाएं होना सही है। मौजूदा जानकारी और हालात को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ रेलवे कर्मचारी और रेलवे डिपार्टमेंट की संवेदनशीलता आम जनता के प्रति निष्ठुर है। सरकारी कर्मचारियों को शायद यह आंकड़े महज एक आंकड़े मात्र ही लगते हैं, या फिर हो सकता है कि भारत की बढ़ती जनसंख्या को रेलवे कम करना चाहती हो, इसलिए रेलवे में इतने कम समय में इतनी अधिक दुर्घटनाएं घट रही हैं। हालांकि भारत की अभी अन्य देशों से जैसी इसके नीतियाँ या खुद भारत के अंदरूनी मामले के मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा कहना कतई गलत नहीं होगा कि रेलवे में जो भी दुर्घटनाएं घट रही हैं वह एक षड्यंत्र के तहत हो रही हैं। बहरहाल नतीजा चाहे जो भी हो, हर दुर्घटना के बाद जो भी पैसेंजर घायल होते हैं या जिसकी मृत्यु हो जाती है उन्हें कुछ मुआवजा दे करके मामले को रेलवे के द्वारा या हमारे आला अधिकारियों के द्वारा रफा दफा कर दिया जाता है। बता दें कि वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन शुक्रवार और शनिवार की रात 2:35 बजे कानपुर के कड़ी पटरी से उतर गई। ट्रेन के करीब 20 डब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। वहीं अब साबरमती एक्सप्रेस के हादसे के पीछे एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि ट्रेन को पलटाने के लिए ट्रैक पर पटरी का टुकड़ा फंसाकर षड्यंत्र रचा गया था। रेलवे के इंजीनियर्स ने षड्यंत्र की आशंका जताते हुए पनकी थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया है। तो साथियों, अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या मौजूदा स्थिति और हालात को देख करके कहा जा सकता है कि रेलवे में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वह किसी साजिश का शिकार है।